ठंड के मौसम में पौधे की वृद्धि धीमी पड़ जाती है क्योंकि धूप कम होती है और मिट्टी का तापमान गिरने से जड़ों की क्रियाशीलता घट जाती है। ऐसे समय में सही खाद का चुनाव बहुत जरूरी होता है ताकि पौधों को धीरे धीरे लेकिन निरंतर पोषण मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी खाद हम सर्दियों के मौसम में पौधों को दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर्बल वाटिका और मैं हूं आपका होस्ट प्रमोद झा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट क्यों उपयोगी है। दोस्तों, यह सर्दियों में सबसे सुरक्षित और हल्की जैविक खाद है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व एनपीके के साथ लाभकारी जीवाणु भी होते हैं जो ठंडी मिट्टी में सक्रिय रहते हैं। तो इसका उपयोग आप हर 15 से 20 दिन में थोड़ी मात्रा में यानी 2 से 3 मुट्ठी प्रति 12 इंची के गमले मिट्टी में डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर है गोबर की सड़ी हुई खाद। यह मिट्टी को गर्माहट देती है और पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसका उपयोग आप केवल अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का ही करें, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं। महीने में एक बार देना पर्याप्त है। दोस्तों, नीम खली क्यों उपयोगी है। यह न केवल पौधे को पोषण देता है बल्कि मिट्टी में कीट व फफूंदी को भी नियंत्रित रखता है जो ठंडे मौसम में ज्यादा सक्रिय होते हैं। कैसे उपयोग करें। प्रति गमला 1 से 2 चम्मच हर 25 से 30 दिन में मिट्टी में मिलाएं। बोन मील या फिश मील अगर प्रयोग करते हैं तो आप इस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्यों उपयोगी है। यह फास्फोरस से भरपूर होती है जो जड़ों की वृद्धि और फूल बनने में मदद करती है। इसका कैसे उपयोग करें। इसे भी 20 से 25 दिन में एक बार प्रति गमला 1 से 2 चम्मच मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाएं। दोस्तों, जब हम प्रति गमले की बात करें तो उसे 12 इंची का गमला मान के आप उस खाद का रेशियो कम और ज्यादा कर सकते हैं। मैं आपको 12 इंची के गमले के हिसाब से ही जानकारी प्रदान कर रहा हूं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं लकड़ी की राख की। यह क्यों उपयोगी है। इसमें पोटास अधिक होती है जो फूलों और फल वाले पौधों के लिए उपयोगी है। साथ ही यह मिट्टी को ठंड से कुछ हद तक संतुलित भी रखती है। इसका कैसे उपयोग करें। बहुत कम मात्रा में यानी कि आधी चम्मच प्रति गमला महीने में सिर्फ एक बार डाल सकते हैं। अब दोस्तों, अतिरिक्त सुझाव की भी बात कर लेते हैं। किसी भी पौधे के लिए ठंड में तरल खाद का उपयोग बहुत सीमित रखें क्योंकि ठंडी मिट्टी में पानी जल्दी अवशोषित नहीं होता है। खाद डालने के बाद सिंचाई हमेशा हल्की धूप में करें। यदि पौधा सूक्ष्म अवस्था में है तो खाद बहुत कम डालनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें। अपने अनुभव, सुझाव या प्रश्न नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम हर प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों।